हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रकाश सर। आप सभी का यूनिक एडुकेटर एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 3.4 हो गया हमारा लास्ट टाइम पे 3.5 सर्कल चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड 10th आज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, उसके पहले अगेन कुछ थियरम्स दिए गए, वो थियरम्स में पूरा आपको नहीं पढ़ाने वाला, उसका एक अलग वीडियो मैं बाद में डालूंगा। लेकिन फॉर द नेसेसरी टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 3.5 लिए हम देखेंगे कुछ थियरम्स, और वो थियरम्स क्या है हम शॉर्ट में मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो थियरम ऑन एंगल बिटवीन tangent एंड secant। सो दिस इज अ थियरम बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन tangent एंड secant। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं स्टूडेंट्स, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है कि एक मैं सर्कल बनाऊं, तो इसमें सपोज दिस इज द secant and this is the tangent, okay, and A B C, and here I will write it as ADB. So and the center, let the center be M. तो यहाँ पर मैं एंगल जो ले रहा हूँ, एंगल ABC is the angle between the tangent BC and secant AB. What is secant students? Secant ऐसा होता है कि आपका लाइन जो है, ये लाइन जो है आपका secant कहलाता है, लाइन L is the secant, okay? और यहाँ पर पॉइंट्स A and B is the chord, पॉइंट A and B, सेगमेंट A and B is the chord. सो इस तरह से AB जो है secant है and BC जो आपका tangent है, तो एंगल बिटवीन दिस secant and the chord is ABC. तो मेजर एंगल ABC is equal to half of measure of arc ADB, half of measure of arc ADB. तो दिस इज व्हाट द थ्योरम सेज कि AB अगर आपका secant है और BC आपका tangent है, तो एंगल बिटवीन द tangent एंड द secant, एंगल बिटवीन द tangent and the secant is angle ABC, and that is nothing but half of intercepted arc measure of arc ADB. तो आपका ADB जो है इंटरसेप्टेड आर्क है स्टूडेंट्स, दिस इज द इंटरसेप्टेड आर्क, तो उसका हाफ होगा ये एंगल। तो ये केस नंबर 1 है। अगर केस नंबर 2 अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि सपोज दिस इज द secant and this is the tangent, and the again the points मैं A B C ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं D ले रहा हूँ। तो then what will happen? ओके, तो दिस एंगल, ये जो एंगल है, it is the angle made by the secant and the tangent. Again same measure angle ABC is half of measure of intercepted arc ADB. तो इंटरसेप्टेड आर्क इज ADB। तो मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था इंस्क्राइड एंगल में कि अगर ये आपका इंस्क्राइड एंगल है ABC, तो ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, दिस आर्क इज इंटरसेप्टेड आर्क, क्योंकि ये एंगल के सामने वाला जो भी आर्क होता है दैट आर्क इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्टेड आर्क। तो उसी तरह से एंगल आर्क ADB जो है ये आपका इंटरसेप्टेड आर्क है, and angle ABC is the angle between the secant and the tangent, and that angle is nothing but half of measure of arc ADB, half of measure of arc ADB। तो अगर मैं थर्ड केस में बताऊँ, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है, थर्ड केस में इसी का उल्टा होगा स्टूडेंट्स कि एंगल एंगल AB I can write here E, तो दिस एंगल इज ऑल्सो, तो मैं नया डायग्राम बना देता हूं। ओके, तो दिस इज B, दिस इज A, दिस इज D, एंड दिस इज C, एंड दिस इज E। सो नाउ दिस इज द secant, ये आपका secant है और ये आपका tangent है, तो एंगल बिटवीन secant एंड द tangent इज दिस एंगल। ओके, सो दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। अभी ABE एंगल कौन किसको इंटरसेप्ट करता है, आर्क सपोज हियर APB, तो दिस आर्क इज द इंटरसेप्टेड आर्क, दिस आर्क इज द इंटरसेप्टेड आर्क।
So I can write angle ABE, measure of angle ABE is equal to half of intercepted arc which are APB. तो आप देख रहे हैं मैं इस तरफ का एंगल ले रहा हूँ ABC, तो हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADB, और अगर इस तरफ का ले रहा हूँ तो एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क APB। तो ये आपका थर्ड केस है। तो ये तीनों केस में आप देख रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है सीकेंट और टेंजेंट के बीच में, दैट एंगल इज नथिंग बट हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, तीनों केस में। तो अभी हम थर्ड नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। तो सेकंड थ्योरम है थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। तो व्हाट डू मीन बाय दिस? मैंने आपको कहा ऑलरेडी, आपको मैं शॉर्ट में बताना हूँ। तो सपोज दिस इज अ सर्कल and there are two chords AB and chord CD, so which intersects inside the circle at point M. तो suppose M is the intersection of the chord AB and chord CD, तब हम क्या लिख सकते हैं, तब हम क्या प्रूव कर सकते हैं? हम ये प्रूव कर सकते हैं कि CM इंटू MD, एक ही chord का दोनों भी सेगमेंट लेना है, CM इंटू MD इज इक्वल टू AM इंटू MB। ओके, वेरी इजी है। तो क्या दिया गया है, व्हाट इज गिवन इन दिस थ्योरम? गिवन दैट कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट M इनसाइड द सर्कल, देन व्हाट वी कैन प्रूव? वी कैन प्रूव दैट AM इंटू MB इज इक्वल टू CM इंटू MD। ओके, तो व्हाट आई कैन प्रूव दैट CM इंटू MD, CM एक कॉर्ड CD ले लिया तो CM इंटू MD, CM इंटू MD। अब दूसरा कॉर्ड का लीजिए AM इंटू MB, AM इंटू MB। ओके स्टूडेंट्स, दिस वी कैन प्रूव। अब हम थर्ड थियरम देख रहे हैं, सेम थियरम है लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया? थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ओके, ऑफ कॉर्ड्स। तो सर्कल होगा और दो कॉर्ड्स इस तरह से इंटरसेक्ट हो गए हैं। ओके, तो A B C D एंड E। ओके, तो आप देख रहे हैं कि टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E आउटसाइड द सर्कल। तो ये आपका गिवन है कि गिवन दैट कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD इंटरसेक्ट द सर्कल एट द एक्सटर्नल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एट पॉइंट E। तब हम क्या लिखेंगे? देन वी कैन प्रूव दैट EB, एक कॉर्ड पूरा लीजिए, EB इंटू AE, EB इंटू AE। तो EB आपका बाहर का सेगमेंट है और AE जो आपका फुल सेगमेंट है। उसी तरह से यहाँ पर इज इक्वल टू ED इंटू EC, आउटसाइड सेगमेंट ED और फुल सेगमेंट CE, तो ED इंटू CE। तो ये अभी हमने थियरम नंबर 3 देखा है। तो व्हेन द कॉर्ड इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल, तब हम लिखेंगे डायरेक्टली EB इंटू AE इज इक्वल टू ED इंटू EC। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे थियरम ऑन व्हाट इज टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम। दिस इज द फोर्थ वन, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट theorem. Okay, so what is this student? This I will explain you. This is the circle, okay, and this is the tangent. This is the tangent, and this is the secant. This is the secant. Suppose A, B, C, and this is D. Okay, now in the figure आप देख सकते हो CD is the tangent to the circle and AC is the secant. AC is the secant. तो ये जो थियरम है टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम के हिसाब से, अगर आपको दो चीज़ यहाँ पर दिया है कि AC इज द सीकेंट एंड CD इज द टेंजेंट, देन व्हाट वी कैन प्रूव? तो हम क्या ले सकते हैं? आई कैन राइट हियर CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू फुल, दैट इज AC। BC ये आपका BC है, BC इंटू AC, तो BC इंटू AC। यहाँ पर भी आप देख रहे थे आउटसाइड सेगमेंट BE इंटू AE लिया था, फुल
और आउटसाइड सेगमेंट डी, यहाँ पर भी आउटसाइड सेगमेंट डी सी इंटू फुल दैट इज ए सी, सेगमेंट ए सी। तो इस तरह से ये दिस वन और दिस वन मैं आपको प्रैक्टिस सेट 3.5 में यूज़ करने वाला हूं, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। थियरम्स के लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल में गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये सब आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी प्रैक्टिस सेट 3.5 सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो चाहिए थी, तो मैंने आपको अभी बता दिया है। सो एक शॉर्ट क्विक रिविजन करेंगे हम लोग कि AB एंड सेगमेंट कॉर्ड AB एंड सेगमेंट कॉर्ड CD अगर इंटरसेक्ट हो रहे इंटरनली एट पॉइंट M, देन आई कैन टेक CM इंटू MD इज इक्वल टू AM इंटू MB। ओके, और वही अगर कॉर्ड अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हो रहे तो आई कैन राइट DE इंटू AE इज इक्वल टू DE इंटू CE। एंड देन व्हेन टेंजेंट और सीकेंट अगर इंटरसेक्ट करे बाहर सर्कल के बाहर, देन आई कैन राइट CD स्क्वायर, ये टेंजेंट का सेगमेंट है, CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू फुल लेंथ AC। ओके, वी आर गोइंग टू मूव टू प्रैक्टिस सेट 3.5। लेट अस बिगिन विद द प्रैक्टिस सेट 3.5। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फिगर इज गिवन हियर, रे PQ टचेस द सर्कल एट पॉइंट Q। रे PQ, दिस इज अ रे PQ क्योंकि दूसरी तरफ रे नहीं है। दिस PQ टचेस द सर्कल एट पॉइंट Q and PQ is equal to 12। PQ जो है ये 12 दिया गया, I will mark it here, तो I will mark with the red pen, PQ is 12। okay, and PR is 8, PR is 8, ये भी मार्क कर लेता हूँ मैं, PR is 8। okay, then we have to find PS and RS। तो PS आपको फाइंड करना है, दिस लेंथ, फुल लेंथ आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, एंड RS आपको फाइंड करना है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो आपको इतनी सारी चीजें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रे PQ इज द tangent, ray PQ is tangent and PS is the secant, then what I can write, अभी जो मैंने लास्ट थ्योरम नंबर 4 जो मैंने पढ़ाया था, दैट टेंजेंट सेकेंट सेगमेंट थ्योरम। तो टेंजेंट सेकेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से मैं ले सकता हूँ, दिस इज द टेंजेंट पार्ट का PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS। ना पहले मुझे यहाँ पर टेंजेंट दिया नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि रे PQ, सोल्यूशन पार्ट लिखना पड़ेगा कि रे PQ touches the circle at point Q, बराबर, at point Q, therefore I can say that ray PQ is a tangent, तो अभी मैंने बताया कि PQ जो है टेंजेंट है, सो नाउ बाय टेंजेंट secant segment theorem, now by tangent secant segment theorem, what I can say that PQ square is equal to PR into PS, PQ square is equal to PR into PS। देखो बाहर वाला PR और फुल PS मुझे लेना है, and PQ is given as 12, so I'll write here 12 square करना है is equal to what is PR is 8, PR is 8 into PS। So what I will do, 12 square is what, I will write 144 is equal to 8 into PS। तो 8 into PS को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, 8 into PS is equal to 144। Therefore what is PS is equal to 144 upon 8, and I will cancel it, 144 upon 8, so that will be 4 2s are, then 4 3s are 12, 2 बच गया, 4 6s are, and 2 1s are 2 18s are। तो what is PS student? PS is 18। Now I got PS as 18। तो आपको find PS आपको पता करना था, this you can see the question mark, तो PS is 18। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपको मिल गया है। Now I have to find
आर एस, आई टू फाइंड आर एस. यू कैन सी दैट दिस इज अ सीकेंट, तो सीकेंट जो है वो स्ट्रेट होता है. तो व्हाट आई कैन राइट हियर, पी एस इज इक्वल टू पी आर प्लस आर एस, पी आर प्लस आर एस. तो व्हाट इज पी एस, पी एस मुझे अभी मिला 18, पी एस मुझे मिला 18, एंड व्हाट इज पी आर इज 8 plus I have to find RS. So I can write here reason P dash R dash S, P dash R dash S. So प्लस 8 यहाँ पर आके क्या होने वाला है, -8, 18 minus 8 is equal to RS. तो 18 minus 8 is 10, that is equal to RS. तो RS is equal to 10 centimeter, and I can write the answer over here that PS is equal to 18, PS is equal to 18, and second one RS is equal to 10. So you can write here unit, no problem. So this is the answer of practice set 3.5 question number 1. So let us continue to next question, that is second one. Question number 2. Question number 2 says in the figure, this figure is given over here, chord Mn and chord Rs. So chord Mn and chord Rx intersect at point D, intersect at point D. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर chord Mn और chord Rs जो है intersect at point D, and this intersection is inside the circle. ये सर्कल के अंदर दो chords intersect हो रहे. ओके, तो अब हम देखेंगे they have asked us to find if RD is equal to 15. अगर RD आपका 15 है, अगर RD आपका 15 है, okay, this RD is 15, DS is 4, DS is 4, okay, and MD is 8, MD is 8. MD is 8 and we have to find DN. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको दो क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन उसके जो डायमेंशन दिए आरडी के, एमडी के और डीएस के जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हम लोग पहले एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसका सब क्वेश्चन 2 वो सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आई हैव टू राइट दैट कॉर्ड. सो डायमेंशंस आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड डीएन, वी हैव टू फाइंड डीएन. तो देख रहे हैं दो कॉर्ड के 4 पार्ट्स हो गए, कॉर्ड RS के RD and DS, and chord MN का MD and DN because of the intersection at point D. तो आप देख रहे हैं कि chord RS and chord MN intersect at point D inside the circle. तो आप देख रहे हैं chord RS and chord MN intersect at point D inside the circle. तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बाय थियरम ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. तो ये थियरम क्या कहते हैं, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. कॉर्ड अगर RS ले रहे तो उसके दो पार्ट है, कॉर्ड RD एंड DS, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉर्ड RD इंटू DS विल बी इक्वल टू MD इंटू DN. दूसरा कॉर्ड है हमारा MN, तो MD इंटू DN करेंगे, MD इंटू DN, एंड वी विल पुट द वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ DN हमें पता करना है. तो व्हाट इज RD इज 15 इंटू व्हाट इज DS is 4 is equal to what is MD is 8 into DN. So I will take this multiply by 8, यहाँ पर क्या होने वाला, डिवाइड बाय 8. तो 15 into 4 डिवाइड बाय 8 is equal to DN. ओके, देन 4 1s are 4 2s are and 15 upon 2 आ गया, तो DN is equal to 15 upon 2, that is 15 upon 2 is 7.5. So what is the value of DN? DN is 7.5. Okay, the value of DN is 7.5. तो इसका सेकंड क्वेश्चन सब क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हियर, इफ RS is equal to 18, MD is equal to 9, DN is equal to 8, then we have to find
ds, we have to find ds. तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में ही हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो आई विल रब दिस डायमेंशंस, आई विल रब दिस डायमेंशंस विद द रेड पेन. ओके, तो देखते मार्क करते हैं अभी ये वाला डायमेंशन. आर एस इज इक्वल टू 18. नाउ दिस फुल सेगमेंट आर एस इज इक्वल टू 18. ओके, एंड एम डी इज इक्वल टू 9. एम डी इज इक्वल टू 9 दिया गया. ओके, एंड डी एन इज 8. डी एन इज गिवन एज 8. ओके, देन वी हैव टू फाइंड डी एस. डी एस पता करना है. You have to find this ds. तो for that let ds be equal to x. dx दिया देखो x, x ले लेंगे. let ds be equal to x. तो इसको हम लोग x ले लेते हैं. ओके, सो नाउ ds अगर आपका x है और rs आपका अगर 18 है तो rs जो है आपका कॉर्ड है. RS कॉर्ड है तो RS इज इक्वल आर डी प्लस डी एस. आर डी प्लस डी एस. तो व्हाट इज RS? RS इज 18. RS इज गिवन एज 18. देखो ये पूरा RS 18 दिया गया है. एंड व्हाट इज RD? RD आई डोंट नो. एंड व्हाट इज DS? DS को मैं x ले लिया है. तो व्हाट विल बी RD? RD विल बी इक्वल टू 18 प्लस x, यहाँ पर रखे क्या हो जाएगा माइनस x. तो RD विल बी इक्वल टू 18 माइनस x. RD will be equal to 18 minus x. तो RD जो है अभी अब मेरे को 18 minus x मिल गया है. ओके, सो बाय थियरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड. थियरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या कहता है कि RD इंटू DS बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. व्हाट आई कैन से सेम, यहाँ पर जो दिया गया सेम लिखना है. RD इंटू डी एस, RD इंटू डी एस इज इक्वल टू, यू कैन से RD इंटू डी एस इज इक्वल टू MD इंटू DN. MD इंटू DN. तो व्हाट इज RD? व्हाट इज RD? RD इज 18 माइनस 6. RD इज 18 माइनस x, सॉरी 18 माइनस x into what is ds? ds is x is equal to what is md? md is 9 into what is dn? dn is 8. Okay, so I'll multiply this x 8 into 18, that is equal to 18x minus x into x is x square is equal to 9 8 is 72. 9 8 is 72. Okay, so I will bring it I will bring this to the right hand side. So यहाँ पर 0 होगा. माइनस एक्स स्क्वायर दैट साइड विल बी प्लस एक्स स्क्वायर. प्लस 18x वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा माइनस 18x. ओके, एंड दैट साइड प्लस 72. तो यहाँ पर 0 आ गया. आई कैन राइट देयर 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0. नाउ यू सी दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप देख रहे हैं कि क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. अलजेब्रा में हमने मैथ्स 1 में देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2. उसको हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे. ये 72 जो है यहाँ पर 1 है. 1 72 जाए 72. ओके, 72 के फैक्टर्स मुझे निकालने हैं. आई कैन राइट 12 6 जाए 72, 12 6 जाए 72. And I can find here factors, many more factors here. 2 3s are 6, 2 6s are that means 36, 2s are 72. I can solve it further. 2 1s are 2, 8s are 16. So 18 4s is also 72. I can get. Okay, so 2 9s are, so 9 8s are, 9 8s is also 72, and 3 3s are and 3 1s. तो दिस मच फैक्टर इज देयर. तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मिडिल नंबर साइन जो ग्रेटर नंबर को देना है. मेरा वीडियो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैथ्स 1 का आप देख सकते हैं फॉर दिस प्रैक्टिस एट 2.2 ऑफ मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2. तो माइनस बिगर नंबर को आएगा. बिग नंबर बिग नंबर बिग नंबर बिग नंबर एंड माइनस प्लस जो है माइनस होगा तो आपका सेकेंड स्मॉल नंबर को आएगा. ओके, सो इफ आई सॉल्व दिस माइनस माइनस प्लस होने वाला है. 12 प्लस 6 विल बी 18.
तो 18 आ रहा है मुझे, तो दिस विल बी द स्प्लिटिंग नंबर्स -12x + 6x। अगर मैं ये लेता हूँ माइनस माइनस मुझे प्लस करना है, तो इट विल बी -38। -38 यहाँ पर नहीं है, तो फर्स्ट वाला आ गया है। सो नाउ x² -18x के जगह पे मुझे क्या लिखना है, इंस्टेड ऑफ दिस 18x व्हाट आई विल राइट -12x -6x -12x -6x + 72 इज इक्वल टू 0। एंड इफ आई टेक x कॉमन, इसमें से x कॉमन निकालेंगे x, तो x -12 माइनस इसमें से 6 कॉमन निकालेंगे 6 ब्रैकेट x, ये माइनस साइन यहाँ पर आपको कैरी करना है, 6 12 इज 72 एंड दिस इज 0। सो x -12 आप देख रहे हैं यहाँ पर x -12 विल गो इन वन ब्रैकेट, अगेन ये कॉमन आ गया है बाहर, एंड x -6 इन द नेक्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो -12 वहाँ पर जाके क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, -12 वहाँ पर जाके क्या होने वाला है, +12 होने वाला है। तो x इज इक्वल टू +12 एंड x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +6। तो x 12 है और x इज 6, तो दोनों भी वैल्यूज हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव। तो इफ आई कैन से कि x अगर 12 है, x 12 है, x अगर 12 है तो दिस इज x ds। तो आई कैन राइट हियर इफ ds इज इक्वल टू 12, अगर ds आपका 12 है then what will be RD? What will be RD? RD is, we know that RD is 18 minus x, RD is 18 minus x, and what is x? X is 12, so 18 minus 12 is what? 6, तो RD is 6। तो x अगर ds आपका 12 है तो RD कितना आया, 6 आ गया। अगर ds is 6, if ds is 6, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, if ds is equal to 6, then rs, what is rs, rd, what is rd? Rd is again 18 minus x, तो 18 minus what is x? X is now 6, पहले मैंने x को 12 लिया था, अब मैं x को 6 ले रहा हूँ क्योंकि अगर x 12 है तो x कैन बी 6 ऑल्सो, तो x मैंने 6 ले लिया, ds is 6, तो what will be rd? Rd is equal to 12। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये 6 है तो ये 12 है, और ये 6 है तो ये 12 होगा। तो इस तरह से वी हैव फाउंड द क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 2 विच इज सॉल्व्ड ओवर हियर। सो इन दिस वे नाउ ds मुझे पता करना था, तो सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं ds, सिर्फ फाइंड ds मुझे कहा गया है। तो मैं अगर यहाँ तक भी स्टॉप करता हूँ, x इज नथिंग बट ds इज नथिंग बट x, एंड x इज either 12 or 6, okay। Question number 3, in figure O is the center of the circle, आप देख रहे हैं सर्कल में O is the center of the circle and B is a point of contact and this point B is a point of contact। तो रे AB जो है आपका क्या हो गया, tangent हो गया, रे AB is a tangent, okay। segment OE is perpendicular to AD, segment OE is perpendicular to AD, OE perpendicular है AD को, and AB is 12, AB is 12, तो it is given AB is 12, so I'll mark it here, AB is 12, okay। and AC is 8, AC is given here, I will mark it here, AC is 8, okay students। so now find AD, and second thing you have to find DC, and third thing you have to find DE, ED पता करना है, ओके। तो आपका जो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में आपको थियरम नंबर 4 बताया था कि ये टेंजेंट होगा और ये आपका अगर सेकंड होगा तो देन बाय थियरम ऑफ टेंजेंट सेकंड सेगमेंट, ओके। तो ये जो थियरम है उससे हमें क्या होगा, टेंजेंट का स्क्वायर होगा इक्वल टू AC इंटू फुल लेंथ AD, AC इंटू फुल लेंथ AD। तो ये हमें लिखना है, तो पहले लिखेंगे कि रे AB touches the circle at point B, therefore रे जो AB है क्या होगा, रे AB is a tangent। तो आप देख रहे रे AB is a tangent and AD is a secant, AD is a secant,
therefore by tangent secant segment theorem. What I can write by tangent secant segment theorem? I can write that AB square is equal to बाहर वाला AC into full length AD. तो AB square is equal to बाहर वाला जो है वो AC है, AC into full length full secant जो है AD है into AD. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू AB दिया गया 12, तो दिस इज 12 स्क्वायर इज इक्वल टू AC is 8 into AD. So 12 means 144. 12 square 144 होगा is equal to 8 into AD. So into 8 that side will be divided by 8 is equal to AD, and after cancellation what I will get? AD is equal to 144 upon 8. 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 हो गया, 14 में से 12 गया, 2 बच गया, 4 6 जा 36, 2 1 जा 2 18 जा. जस्ट लाइक सम नंबर 1. सम नंबर 1 में AD हमें सेम डायमेंशंस दिए, तो AD हमें यहाँ पर मिला 18. तो आई गॉट एज AD इज 18, तो AD मुझे मिला 18. ओके, दिस आई गॉट इट एज 18. तो आप देख रहे 18 में से अगर मैं 8 माइनस करूँ आई विल गेट DC, which is second question they have asked. So I'll write here AD is equal to big segment AD is equal to DC plus AC, DC plus AC. ओके, तो इसका रीजन क्या आएगा? D डैश C डैश A, D डैश C डैश A. अभी देख रहे हैं आप AD, व्हाट इज AD? जस्ट ना गॉट AD एज 18, तो AD 18 हो गया. DC आई डोंट नो, तो DC में एज इट इज लिखूंगा. AC 8 है, प्लस 8 यहाँ पर आके क्या होने वाला? -8. 18 माइनस 8 इज इक्वल टू DC. तो व्हाट इज DC? DC इज इक्वल टू 10. 18 माइनस 8 इज DC इज इक्वल टू 10. तो अब मुझे DC मिला है 10, तो आई विल मार्क इट विद द रेड पेन. तो DC जो मिला है मुझे 10 मिला है. ओके, नाउ टू फाइंड DE मुझे पता करना है. आप देख रहे हैं कि ये line joining the center of the circle and the chord is perpendicular. ये जो लाइन है ये DC को perpendicular है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे perpendicular line. This is the line. OE जो लाइन है ये perpendicular है. Perpendicular line joining the center and the chord bisects the chord. तो ये bisect करता है, bisect the chord. आपका chord कौन सा है? DC. तो ये लाइन OE जो है DC को हाफ करता है. So it means that I have to find D. D will be half of DC. D will be half of DC. This is the theorem. ये theorem है जो आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था. So what will be DE then? D is equal to half of DC. What is DC student? 10, जो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है 10. तो 2 1 जा 2 5 जा. What is DE? D is 5. So this is the third part you found, and this is the second DC, and this is the first one. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कवर कर लिया है. Let me see that. So this completes question number 3. So moving on to question number 4. Question number 4 says in the figure PQ is 6. PQ is 6. I have already marked here. PQ is 6. QR is 10. QR is 10. Okay. And then PS is given 8. So I marked PS as 8 and find TS. We have to find TS. Okay. So now these are the two chords RQ and TS which intersect each other outside the circle. So these two chords intersect each other outside the circle. That means we are going to take theorem on external division of chords. So what does the theorem on external division of chords says? That outside जो segment होता है that is PS, so that PS into full length PT, PS into PT, and is equal to the outside chord that is QP into full length PR into full length PR. That means मुझे PQ चाहिए और PR चाहिए, मुझे QR नहीं चाहिए. तो फॉर दैट
PR चाहिए, तो what I will do add RQ and PQ. I'll add RQ and PQ. So first of all I'll find PR. So solution part is we have to find PR. So PR is equal to PQ plus RQ. PR is equal to this full length. PR is equal to PQ plus QR. PQ plus QR. So I can write P dash Q dash R. P dash Q dash R. Because what does this mean? This means that it's a straight line and Q is in between. So PR, what is PR? We have to find. What is PQ? PQ is 6. And what is QR? QR is 10. That is equal to 16. तो PR is equal to 16. ये मुझे मिल गया है. PR 16 मुझे मिल गया है. ओके. और यहाँ पर बिगर जो है वो PT है. PT में फाइंड नहीं कर सकता. लेकिन आई विल टेक नाउ theorem on external division of chords. Okay, so I'll write here by theorem of external division of chords, because the chords intersect externally, मतलब बाहर intersect हो रहा है at point P पे. So what I can write? PS into PT. What I can write? PS into PT is equal to PQ into PR. PQ into PR. Okay. So this is what the theorem of external division of chords says. बाहर वाला जो सेगमेंट है PS into full length PT is equal to PQ into full length PR. So what is PS? Student, PS is 8 and PT I don't know. PT देखो यहाँ पर मार्क नहीं किया गया, यहाँ पर दिया भी नहीं है PT. Okay, so what is PQ? PQ is 6. और what is PR? PR यहाँ पर नहीं दिया. I have found here PR is 16. तो PR is 16. तो what will be PT? PT will be 6 into 16 upon 8. 6 into 16 upon 8. So what will be PT? PT is equal to here if I cancel it, 8 1s are 8 2s are, तो 6 2s are 12. तो PT is what? 12. PT I got it as 12. तो PT मुझे मिला है 12. ओके. और PS is 8. तो 12 minus 8 will be 4. तो TS कितना आएगा? 4 आएगा. For that I will write PT is equal to PS plus ST. I'll write here PT is equal to PS plus ST. And for that I'll write the reason P dash S dash T. P dash S dash T. And PT is 12. And what is PS? PS is 8 plus PS is given over. PS is 8 and ST we have to find. तो प्लस 8 यहाँ पर आके क्या होगा? माइनस होगा. 12 minus 8 is equal to ST. What is ST? ST is 12 minus 8, that is equal to 4. So I found ST is equal to 4. So what will be the answer? Answer first one, that is equal to TS हमें फाइंड करना है, तो that is TS is equal to 4. Okay, so this is question number 4 with chords. Now moving on to question number 5, which is the last question of the exercise practice at 3.5. And what is question number 5 says? In the figure is given segment EF is a diameter. तो EF आपका diameter है because it passes through the center H. And segment DF is a tangent segment. तो DF is a tangent segment which is given. DF tangent है which touches the circle at a point of contact F. The radius of the circle is R. तो इसका radius जो है R है, आप देख सकते हैं ये R है और ये R है. इस तरह से EF हम 2R ले सकते हैं. And prove that D into DG, D into GE, DE into GE is equal to 4R square. हमें ये प्रूव करना है. DE into GE is equal to 4R square. This I have to prove. So for that, you can see that DF is a tangent and DE is a secant. DF is a tangent and DE is a secant. Then by tangent secant segment theorem, what I can write? So first I will write here DF is a tangent. DF is a tangent and DE is a secant. DE is a
secant. Okay, df tangent है, d secant है, then what I can write? I can write by tangent secant सेगमेंट थ्योरम. टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम जो है वो क्या बताता है? ओके, सो आपको पता है कि डी एफ स्क्वायर जो सेगमेंट टेंजेंट सेगमेंट है, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बाहर वाला डी जी इंटू फुल लेंथ डी ई. फुल लेंथ डी ई, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी इंटू फुल लेंथ डी ई. तो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी इंटू फुल लेंथ डी ई. दिस इज व्हाट द tangent secant segment theorem says. Okay, now EF is a diameter. EF जो है ये आपका diameter है, and DF is a tangent. DF is a tangent. Then what I can say? I can say that EFD, angle EFD is equal to 90 degree. ये जो एंगल EFD जो है 90 डिग्री, तो मैं अभी इसको यहाँ पर 90 डिग्री मार्क करके ले रहा हूँ. मुझे पहले 90 डिग्री नहीं दिया गया था, तो आई विल मार्क इट नाउ एज 90 डिग्री. सो दिस इज बाय टेंजेंट थ्योरम. दिस इज बाय टेंजेंट थ्योरम. ओके, सो नाउ इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया DFE. सो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल DFE by Pythagoras theorem. I have to take Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. DFE by Pythagoras theorem. I can write 90 डिग्री का ऑपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो DE आपका हाइपोटेनस है, DE इज हाइपोटेनस. तो राइट हियर DE स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. बेस इज EF, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट इज DF स्क्वायर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई इंस्टेड ऑफ EF आई कैन राइट 2R. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले, रेडियस उसका R दिया गया, रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, तो EHR है, HF भी R है, R प्लस R इज व्हाट 2R. सो इंस्टेड ऑफ EF आई कैन राइट हियर 2R. तो दिस इज DE स्क्वायर इज इक्वल टू 2R द होल स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रीजन EF इज इक्वल टू 2R, दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल. इसको आप पहले भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो DE स्क्वायर is equal to 4, 2 square is 4, R square is R square plus DF square. ओके, प्लस DF स्क्वायर. तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि DF जो है, DF स्क्वायर इज नथिंग बट DG इंटू DE. तो DF स्क्वायर के जगह पे मैं लिखूंगा DG इंटू DE फ्रॉम 1. तो अगेन आई विल राइट हियर DE स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर के जगह पे मैं क्या लिखूंगा DG इंटू DE, DG into DE. Okay, so I'll write here from 1 से मुझे DF स्क्वायर क्या मिला DG into DE, तो DF स्क्वायर क्या DG into DE. Now I will shift this to the left hand side, तो it will be DE स्क्वायर, पहला DE स्क्वायर लिखेंगे माइनस ये आपका प्लस DG into DE, इधर आके माइनस DG into DE हो गया, DG into DE, और राइट साइड में 4R स्क्वायर बच गया, राइट स्क्वायर में 4R स्क्वायर बच गया. सो ये आप दोनों में देख रहे हैं कि DE इज कॉमन. सो ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. तो DE स्क्वायर माइनस DG इंटू DE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर. तो आप देख रहे हैं DE स्क्वायर को आई कैन राइट DE इंटू DE माइनस सेम DG इंटू DE सेम लिखा, इसको मैं 2 बार लिखा, इज इक्वल टू 4R स्क्वायर. आई मार्क द कॉमन, ये दोनों में से कॉमन मार्क करूंगा, ये DE और ये DE. तो DE दोनों में कॉमन है, तो आई विल ब्रिंग इट आउट. तो DE आउट हो गया, कॉमा DE माइनस DG अंदर बच गया, DE माइनस DG
इज इक्वल टू 4r²। तो DE जो रेड अंडरलाइंड DE जो कॉमन आया और अंदर DE माइनस DG बच गया। सो DE इंटू व्हाट इज DE माइनस DG, इफ आई सी द फिगर, DE में से DG गया तो EG बच गया, DE में से DG गया तो EG बच गया। तो आई राइट हियर EG and this is equal to, and this is 4r²। so if I see here, prove that may DE into GE is equal to 4r², DE into EG is equal to 4r²। this I have to mention it here that DG minus DE minus DG is equal to EG। Here I can mention DE minus DG is equal to GE, and that too by D dash G dash E, D dash G dash E। So this is how I proved this sum number 5, which is the last sum and which seems to be very important. So students, in this way I have completed practice set 3.5, which is the last practice set of circle chapter maths 2, and next lecture I will bring you to chapter number that is 6, that is trigonometry। So till then, goodbye.